नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो सीडीपी के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 30 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 20 प्रश्नों का है। तो याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू पर आधारित यहाँ पे प्रश्न, यानी पिछले वर्ष के जो भी पेपर हुए हैं उस पेपर को आज सॉल्व यहाँ पे किया जा रहा है बाल विकास शिक्षा शास्त्र से। तो सभी लोग आ जाइए, और जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, और क्लास अच्छी लगी तो आज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे जीन पियाजे ने, दूसरा कह रहा है वाइगोस्की ने, तीसरा कह रहा है कि फ्रायड ने, चौथा कह रहा है बंडूरा ने। तो वाइगोस्की होंगे नहीं, सामाजिक संस्कृति से फ्रायड भी नहीं होंगे, बंडूरा भी नहीं होंगे। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न ये करा, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, कब होती हैं। तो पहला करा है यहाँ पे संवेगात्मक गामक अवस्था में, दूसरा करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा करा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और चौथा करा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, तो ये आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, संवेगात्मक गामक अवस्था के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न ये हमारा करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं की बात किया है। तो पहला हमारा करा ये एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा करा ये एक आयामी प्रक्रिया है, दूसरा करा इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है, और चौथा करा है कि इनमें व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती है। याद रखिएगा, जो विकास का क्रम होता है ये लगातार होता रहता है। याद रखिएगा, एक संचयी प्रक्रिया यहाँ पे होती है, प्रवृत्ति होती है, याद रखिएगा। इनमें व्यक्तित्व भिन्नताएं भी पाई जाती है। एक व्यक्ति, एक बालक या फिर कोई भी जीव जंतु हो, वो एक समान नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे एक आयामी होता है, ठीक है, एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, परमा एजुकेशन चैनल पे जाके आप वहाँ पे हर एक प्रकार के पीडीएफ फाइल फ्री में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा चौथा कह रहा है कि उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। तो पहला हमारा कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा कह रहा है कि संवेदी गामक अवस्था। तो चौथे का राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा। यहाँ पे उत्क्रमणी की बात क्या है, यानी नई सोच विकसित करने की बात होती है। बालक क्या करता है, अपने सोच का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, यानी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखिए, पांचवा प्रश्न करा है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो पहला करा है थॉर्नडाइक के द्वारा, दूसरा करा है यहाँ पे पालाव के द्वारा, तीसरा करा है हमारा स्किनर के, चौथा करा है हमारा यहाँ पे वर्धमान के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। पांचवे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। वर्धमान द्वारा निकटतम सिद्धांत यहाँ पे संकल्पना दी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ होगा यहाँ पे हमारा चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे सामाजिक, दूसरा करा है कि औद्योगिक, तीसरा करा है कि संगठनात्मक, और यहाँ पे चौथा करा है कि विकासात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे छठवें का किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा, हमारा यहाँ पे कहा है कि अध्ययन यानी विकास के अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, यानी विकासात्मक। बालक में विकास किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से सीखना चाहता है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसी का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा। सातवें पे आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोजकर्ता प्रतिपादक कौन थे। तो पहला कह रहा है कि विलियम वुंड, दूसरा कह रहा है कि एल्डटर, और यहाँ पे एल्डटर अल्फ्रेड, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि सिरिल वर्ट, और चौथा कह रहा है कि जीन पियाजे। तो सातवें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर बात किया जाए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला और खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा विलियम वुंड के साथ जाएगा। तो जितने लोगों का आया है यहाँ पे विलियम वुंड एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे।
8वां प्रश्न देखिए हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जो संज्ञानात्मक विकास के संबंधित है और पियाजे से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे गुप्तावस्था और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि संवेगात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा, देखिए जिन पियाजे से संबंधित यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरकगामक अवस्था, ये जो है जिन पियाजे से संबंधित है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे गुप्त अवस्था जो होती है, गुप्तावस्था जो होती है, ये जो हमारा जो है जिन पियाजे से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है हमारा यहाँ पे 9वां प्रश्न कि काल्पनिक दार्शनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा कह रहा है कि वयस्कावस्था और यहाँ पे चौथा कह रहा है हमारा किशोरावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे काल्पनिक से पूछा है, जिसमें बालक कल्पना कर सके, ठीक है, जिसमें बालक कल्पना कर सके। तो याद रखिएगा वो जाएगा किशोरावस्था के साथ जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है किशोरावस्था, क्योंकि बालक उसमें कल्पना करना सीख लेता है, किसी वस्तु को देखकर सोचना शुरू कर देता है, यानी सोचना प्रारंभ कर देता है, या फिर उस पर सोचना प्रारंभ हो चुका है, उसका मानसिक विकास हो चुकी है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को इंगित करता है? कह रहा है कि आत्म केंद्री, दूसरा कह रहा है कि एनिज्म, तीसरा कह रहा है सकारात्मकता और चौथा कह रहा है कि नकारात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चांद हंस रहा है, ठीक है, यह निम्न विशेषता है, किससे है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे 10वें का, याद रखिएगा, दूसरे के एनिज्म के साथ जाएगा, ठीक है। आत्म केंद्रित नहीं, खुद से अगर की जाती ये नहीं, वो किसी से सुना है, ठीक है, कि ऐसा होता है, इसलिए बालक करता है उस पर ऐसी प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखिए 11वां प्रश्न हमारा ये करा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला करा है कि नकारात्मक पुनर्वलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, दूसरा करा है कि एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, और तीसरा करा है कि दंड एक सकारात्मक पुनर्वलन है, और चौथा करा है हमारा नकारात्मक पुनर्वलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा सही है? तो याद रखिएगा हमारा पहला ही सही होगा, ठीक है। नकारात्मक पुनर्वलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, ठीक है, यानी अलग से व्यवहार कराता है, गुस्सैला पन आ जाता है, या फिर उसे कह सकते हैं पुनर्वलन, यानी उससे फिर से दोहराया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देखिए हमारा क्या आ रहा है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पहला करा है वेलक के द्वारा, दूसरा करा है हमारा थर्स्टन के द्वारा, तीसरा करा है थांडाई के द्वारा, चौथा करा है कि अल्पोर्ट के द्वारा। तो 12वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, वेलक के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? वेलक के द्वारा जाएगा। चाइल्ड यहाँ पे करा है कि चाइल्ड अप्रीमेशन टेस्ट के साथ किसके साथ जाएगा? तो वेलक के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न हमारा ये करा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो पहला करा है कि मैकलीलैंड ने, और दूसरा करा है कि मॉस्लो ने, तीसरा करा है कि कुर्ट लेविन ने, और चौथा करा है कि हर्जबर्ग ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा ये कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है टेट में और सी टेट में भी, ठीक है। अदर एग्जाम में भी ये आ चुका है, यानी अदर राज्य के टेट जो है वहां पे भी शामिल किया गया है ऐसा प्रश्न। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे मैक लीलैंड के साथ जाएगा, यानी पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है। तो पहला करा है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, दूसरा करा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के साथ, तीसरा करा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक, और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है। तो 14वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए 14वें का अगर राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे श्रृंखलन की बात कर रहा है, संप्रत्यय आधारित की बात कर रहा है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे जाएगा। राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए हमारा ये करा है कि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे थांडाइक के, दूसरा करा है गिलफोर्ड के, तीसरा करा है कि स्पीयरमैन के, चौथा करा है यहाँ पे थर्स्टन के। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा? अगर 15वें की बात किया जाए तो यहाँ पे जाएगा किसके साथ? यहाँ पे गिलफोर्ड के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
16वें प्रश्न पे 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 16वां ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ण की अनुसूची नहीं है। नहीं की बात क्या है, अनुसूची यानी पूर्ण वर्ण यानी फिर से दोहराने की या फिर से किसी चीज को रिपीट करने। पूर्ण वर्ण का मतलब है फिर से प्रयास करना। तो पहला करा कि चर अनुपात, दूसरा करा कि अभिप्रेरणा, तीसरा करा स्थिर अंतराल और चौथा करा कि स्थिर अनुपात में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का जो जाएगा यहाँ पे अभिप्रेरणा के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसी व्यक्ति में नकारात्मक पूर्ण वर्ण आ जाती है तो उसे हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो पूर्ण वर्ण होगा यानी फिर से वो सीखने की उसमें जिज्ञासा होगी और इसे ही क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न करा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा व्यवहारवादी के द्वारा दिया गया था, गेस्टवाल के द्वारा, या फिर कह रहा है कि संरचनावादी के साथ, और चौथा कह रहा है कि प्रकार्यवादी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? अगर 17वें की बात किया जाए तो दूसरे के साथ जाएगा, गेस्टालवादी के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 18वां प्रश्न ये करा कि भय संवेग का मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। किससे? पलायन से, निवृत्ति से, लड़ाई से, जिज्ञासा से। तो 18वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पलायन से। यहाँ पे कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति जुड़ा है भय। यहाँ पे भय की बात किया है, शंका या होने वाला है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से हट जाएं। तो ये होता है पलायन से संबंधित। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है। तो पहला कह रहा है कि सी ए बटे की एम ए गुणे 100, दूसरा कह रहा है कि एम ए बटे के सी ए गुणे 100, और तीसरा कह रहा है कि सी ए बटे के 100 गुणे एम ए, और चौथा कह रहा है कि 100 यानी 100 बटे के सी ए गुणे एम ए। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वां का किसके साथ जाएगा? अगर बात किया जाए इसके सही सूत्र का तो याद रखिएगा मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे होती है वास्तविक आयु, ठीक है, अगुणे होती है 100। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि ब्रानफेन ब्रेनर के जय प्राप्त यहाँ पे करा है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। किसके उदाहरण है? यहाँ पे पहला करा है सूक्ष्म तंत्र के, दूसरा करा है कि मेसोतंत्र के, तीसरा करा है हमारा कि बृहत तंत्र के, और चौथा करा है कि समय तंत्र पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का किसके साथ जाएगा? देखिए क्लास बहुत ही फास्ट चल रही है तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे बृहत तंत्र के साथ जाएगा। राइट आंसर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए 21वां प्रश्न करा है कि डिसकैलकुलिया एक प्रकार की क्या है, अक्षमता है या फिर क्या है। तो यहाँ पे पहला हमारा करा है कि चलन अक्षमता है, दूसरा करा मानसिक अक्षमता है, तीसरा करा है कि मानसिक मंदता है, चौथा करा है कि अधिगम अक्षमता है। तो 21वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जो डिसकैलकुलिया है ये हमारा है अधिगम अक्षमता से संबंधित होती है, ठीक। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22वां करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है? सकारात्मक तो करा है टॉफी, बिस्किट, कड़वी दवा और पैसा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 22वें का। तो 22वें का जो जाएगा यहाँ पे कड़वी दवा है। याद रखिएगा देखिए टॉफी है ये भी 10 रुपये की मिलेगी, बिस्किट भी 10 रुपये के ले सकते हैं, पैसा भी 10 रुपये दे सकते हैं, लेकिन दवा जो कड़वी दवा होती है ये सकारात्मक पुनर्वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होती है, ठीक है। टॉफी देंगे बालक कोई कार्य कर लेगा, बिस्किट देंगे कोई कार्य कर लेगा, पैसा देंगे तभी, लेकिन कड़वी दवा पिलाएंगे तो बालक वहां से हट जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुद्धिमत्ता, संग्रहण, अनुबंधन, और चौथा कह रहा है कि व्यक्तित्व। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निरीक्षण अधिगम या निरीक्षणात्मक अधिगम के तत्व की बात किया है। तो 23वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संग्रहण के साथ जाएगा, क्योंकि निरीक्षण में जाएंगे, संग्रहालय में रखा रहेगा, वस्तु रखा रहेगा, उसको देखेंगे, उसमें क्या निरीक्षण करेंगे, फिर इसके बाद उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं भैया? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए, दूसरा कह रहा है मनोलैंगिक विकास के लिए, तीसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक, और चौथा कह रहा है कि नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए 24वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा मनो विकासात्मक सिद्धांत के लिए सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है। तो पहला कह रहा है प्रखर बुद्धि, दूसरा कह रहा है कि औसत बुद्धि, तीसरा कह रहा है कि अल्प बुद्धि, और चौथा कह रहा है मूर्ख बुद्धि। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए 25 की बात किया है, 90 से 100 की बात किया है,
तो 90 से 100 की जो बालक होता है ये औसत आयु वाला बालक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26वां देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। तो पहला करा है PECA, दूसरा करा है संकेत भाषा, टेलर की फ्रेम और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 26वें का किसके साथ जाएगा? अगर 26वें की बात किया जाए तो टेलर फ्रेम के साथ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए एक उभरा होता है। ठीक है, एक उभरा कागज होता है जिसपे क्या है बालक उसको छू के स्पर करके सीख लेता है किसी चीज को। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27वां करा है कि बोबो डाल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस यहाँ पे सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे अंतर्दृष्टि अधिगम की, दूसरा हमारा कह रहा है कि गुप्त अधिगम की, तीसरा कह रहा है कि स्थान अधिगम की, चौथा कह रहा है कि सामाजिक अधिगम की। तो राइट आंसर यहाँ पे 27वें का किसके साथ जाएगा? अगर बात किया जाए बोबो डाल अनुसंधान अधिगम किस पे संधान पे दृष्टिकोण है तो यह पे जाएगा हमारे यहाँ पे सामाजिक अधिगम के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 28वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिक का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि पूर्व रूढ़िवादी थी, दूसरा कह रहा है रूढ़िवादी अवस्था में, तीसरा कह रहा है उत्तर रूढ़िवादी अवस्था में, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 28वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अगर बात किया जाए ये नैतिक विकास के दंड से बचने के लिए तो ये जाएगा आपका पूर्व रूढ़िवाद अवस्था के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29वां प्रश्न कर रहा है अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे कैनन के द्वारा किया गया था, ग्राउन के द्वारा किया गया था, सैमुअल के कर्क के द्वारा और तीसरा करा सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो 29वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अगर 29वें की बात किया जाए तो सैमुअल यहाँ पे किर्क के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण फ्राइड के द्वारा क्या कहलाता है। पहला करा इलेक्ट्रा ग्रंथि, दूसरा करा ओडियस, तीसरा करा नैतिक और चौथा करा है कि यहाँ पे मौखिक ग्रंथ। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर तीसरे की बात किया जाए तो याद रखिएगा बालक का माते के प्रति जो जाएगा ओडियस की जाएगा और लड़कियों का जो प्रेम जाएगा पिता के प्रति ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के साथ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें आप लोग जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटी सी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जाते जाते अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर जरूर करिएगा। और एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि आज के प्रश्न में आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्न किए? 30 में से 25 किया है सही, या फिर 20 सही किया है, या फिर यहाँ पे 15? तो 15 तक औसत रहेगा आप लोगों का 30 में से। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितने आप लोगों ने सही किया। तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों से निवेदन है।